मैं आपको IMCT आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराऊंगा। हम आपको बताएंगे IMCT क्लियर कैसे करते हैं। भाई मैंने खुद करा है भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। ऐसे वो 10-20 हजार रुपए देके तुम पैसे बर्बाद मत करो। So hey guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing good. I am also doing great. So guys, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल मैंने एक Q&A सेशन डाला था अपने Instagram पे कि क्या वीडियोस बनाऊं मैं आप सबके लिए अपने YouTube चैनल पे। तो आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आए एंड उसके बाद बहुत ज्यादा रिप्लाई आए। तो उसके अंदर एक बेसिक क्वेश्चन क्या था, IMCT के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर IMCT एंड उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें इजीली। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो इसके बाद आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की और किसी भी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप वो जो ऑनलाइन चलते हैं ना कि भाई हाँ IMCT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा देंगे, इंटरव्यू क्लियर करा देंगे, ये सब करा देंगे, भाई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ पे बैठ के इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं तुम्हें प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी बुक को पढ़ना है, कहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, कहाँ पे तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब बता दूंगा और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है and how you can crack IMCT in just one go or your first attempt. So guys, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, firstly मैं आपको बताता हूँ what is IMCT। IMCT की फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली जब आप NIT में या IIT में जाना चाहते हो तो एक JEE का टेस्ट होता है, आपको वो सबको तो पता ही होगा। JEE मेंस, JEE एडवांस, JEE मेंस तो सबको देना पड़ता है NIT IIT में जाने के लिए, ठीक है। वैसे ही IMCT इज फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसको भी मर्चेंट नेवी जाना एज एन ऑफिसर उसको IMCT देना कंपलसरी, वेदर ही इज गोइंग ऑन इंजन साइड और डेक साइड। के बाद ये आ जाता है कि हमें पता लग गया IMCT के बारे में, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IMCT। सो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IMCT इज कि आपको 10th या 12th में इंग्लिश में मोर देन 50% एंड 12th में आपकी PCM होनी चाहिए एंड PCM में मोर देन 60% होनी चाहिए। अगर आपके PCM में 60% से कम है या 10th या 12th की इंग्लिश में आपके 50% से कम है तो यू कांट अपेयर फॉर द IMCT एग्जाम। आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम को देने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है फॉर्म फिल करने का। तो गाइस उसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ IMCT। ठीक है, सिलेबस ऑफ IMCT इज वेरी सिंपल। बेसिकली आपके जो 11th और 12th में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब एग्जाम में आएगी। बहुत बेसिक लेवल की, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, बहुत बेसिक लेवल की जो आपकी NCERT में ही रहती है, NCERT से ही आएगी, ठीक है। और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, एक जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इंग्लिश भी बहुत बेसिक होती है, वो कोई भी वो एरर फाइंड करना, वो पैराग्राफ में से कुछ ढूंढना, इंग्लिश करेक्ट करना, ये सब कुछ आता है और कुछ हाई लेवल का कुछ नहीं है इसमें। और जनरल एप्टीट्यूड में कि इफ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट 10 डिग्री, उसके बाद वो 10 सेंटीमीटर चला और उसके बाद राइट में टर्न करा। और जनरल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न क्या होता है। 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड रेस्ट 20 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री। तो अभी आपको पता लग गया होगा ये कि देखने के बाद कि कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है आपको। मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पे लेस फोकस करना है। एक ही पेपर रहता है यहाँ पे, NDE की तरह 2 पेपर नहीं होते कि भाई GAT का अलग एंड ये मैथ्स का अलग, कोई नहीं, डायरेक्ट एक ही पेपर रहता है। इसके अंदर 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई 2 पेपर नहीं रहते, इसका एक ही क्वेश्चन पेपर रहता है और एक ही टेस्ट रहता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IMCT। सो बेसिकली आपको ये मार्किंग स्कीम तो पता लग गया है। 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। एंड इसके बाद आपको ये पता लग गया कि आपको फोकस कौन से पार्ट्स पे करना है एंड कौन से पार्ट्स पे नहीं करना। ये तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन से बुक को रेफर करें। फर्स्टली तो आप अपनी NCERT को रेफर करो। NCERT से बाहर कुछ आता ही नहीं है। आप NCERT को बेसिक पढ़ लो। वो जितने भी आप वो जो चैप्टर रीड कर रहे होते हो, जो आंसर्स पढ़ रहे होते हो, उसके अंदर जो 1 वर्ड के होते हैं उसको अच्छे से रिमेम्बर कर लो, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, बल्ब किसने फाइंड किया था, ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वैसे आप वो सब कुछ कर सकते हो। और मैथ्स में सॉल्व कर करके आपको मतलब बहुत बेसिक आएगा, कुछ हाई लेवल का नहीं आएगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो है इजी वो आप सॉल्व करो। और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना है तो यू कैन ट्राई ऑल्सो फॉर NDA की पाथफाइंडर। उसके अंदर
वो वन वर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं साइंस के, ये सब तो आप वहां से वो सॉल्व कर सकते हो उसे। ठीक है, वंस यू हैव सॉल्व दैट आप कॉन्फिडेंट इनफ हो जाओगे कि यू कैन क्लियर IMUCT। बट आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं उसके बाद आपको एक बुक बता देता हूँ, उसका लिंक मैं बायो में दे दूंगा। दैट इज इजीली अवेलेबल ऑन Amazon, 500 की बुक है। उसको मैंने भी, जब मैंने अपना IMUCT का एग्जाम दिया था, मैंने भी एग्जाम उसी में से पढ़ा था। एंड गाइस एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन उसी बुक में से आ रखे थे, बाहर से कुछ नहीं था। मोस्ट क्वेश्चन उसी बुक में से आ रखे थे। अब हर साल पैटर्न चेंज होता है, बट अगर आप उस बुक को कर लोगे और उसके कंसेप्ट, मेरे को उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी NCERT के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी NCERT के कंसेप्ट पढ़ लिए एक बार, तो वो बुक को सॉल्व करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको बिल्ट इन मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बुक से ही है। एंड उस बुक में स्टार्टिंग में एक आपको पासवर्ड मिलता है, उसके अंदर 3 मॉक टेस्ट भी रहते हैं, तो आप उन मॉक टेस्ट को भी दे सकते हो। मतलब कि वंस यू हैव सॉल्व दैट बुक, उसके बाद 3 मॉक टेस्ट दो, तो सी वेयर यू स्टैंड। तो उसके बाद ये डाउट आता है कि बच्चों को कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। सो गाइस इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे कोई मार्किंग नहीं थी, तो मैंने 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो अभी 0.25 की मार्किंग है, मतलब हर क्वेश्चन के पीछे, हर गलत क्वेश्चन के पीछे 0.25 आपके कट जाएंगे। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक नंबर चला जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। आपने जो जिसके बारे में श्योर हो फर्स्टली उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी कट ऑफ से नंबर नहीं बन रहे पर्टिकुलर, ऐसे कि भाई इतनी कट ऑफ रहती है ना हर उसकी, अगर आपको उसके ज्यादा नहीं नंबर, तो जिन पे आपको थोड़ा डाउट है उनको कर दो, उनमें से कुछ ना कुछ। तो ऐसे करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जिस पे कॉन्फिडेंट हो, फिर कम कॉन्फिडेंट हो, जो आते नहीं है। मतलब अगर आपको भाई कुछ ही नहीं आता पेपर में, तो 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो गाइज यही था वीडियो में। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। एंड गाइज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो अच्छे से, एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो भी, तो और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। एंड आई प्रॉमिस आपको, जो अकेडमीज बोलती है कि हमारे पास आओ, कि हम आपको बताएंगे IMUCT क्लियर कैसे करते हैं, भाई मैंने खुद करा है भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। ऐसे वो 10-20 हजार रुपए देके तुम पैसे बर्बाद मत करो। तो इसलिए मैं YouTube पे वीडियोस डालता रहूंगा, उन वीडियोस को देखते रहना है। एंड आपको इसके बाद स्पॉन्सरशिप एग्जाम कैसे क्लियर करना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे क्लियर करना है, ये सब कुछ कैसे क्लियर करना है, वो सबके टिप्स मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं खुद क्लियर कर चुका हूं। तो यू गाइस कैन बिलीव ऑन मी, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको IMUCT आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराऊंगा। सो गाइस once you clear your IMUCT and once you are in merchant navy and you will earn in dollars, $1 is equals to 83 rupees. So guys, $1000 is equals to 83,000. सोच रहे हो कल को तुम्हारी सैलरी 10,000 भी होगी जब कैप्टन बन जाओगे, तो 8.5 लाख रुपए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। थैंक्स, लव यू ऑल, एंड वी आर वेरी नियर टू 200K। आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, जय माता दी, जय श्री राम गाइस, जय हिंद।